जय माता की। कैसे हो आप लोग? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जहाँ पे माँ की कृपा होती है भक्त हमेशा ठीक होते हैं। और टाइम 3 बज रहे हैं और सेव पूड़ी खिलाने के बाद, पतिदेव को दाल चावल सब्जी रोटी खिलाने के बाद थोड़ा खाली हुए हैं, पूरे काम धाम थोड़ा सा हमने आराम भी किया। आराम करने के बाद ऐसे मतलब मन में हो रहा था कि माँ की प्रार्थना करें क्या करें। और ये आज हमने बहुत ही पुरानी साड़ी डाल रखा है। ये देखिए, ये हमारे फर्स्ट टाइम हमारे पतिदेव लाए थे हमारे लिए, मतलब करवा में लाए थे। तो कितनी पुरानी साड़ी है, जब मेरे बच्चे नहीं हुए थे तब की ये पुरानी साड़ी है। ऐसे देखिए, पतिदेव इतनी अच्छी साड़ी लाए थे कि हमको मोती पहनने की ज़रूरत नहीं है। इसमें पूरी मोतियों से जरी से कड़ा हुआ काम, कितना हमने संभाल करके रखा है साड़ी को। देखिए मतलब अब पता नहीं कब के, जब बच्चे नहीं हुए थे तब 14 साल बाद तो बच्चे, और ये मेरा 11 साल का बेटा ही हो गया, बड़ा वाला बेटा 17-18 साल का हो गया। सो आप देख सकते हो कितनी पुरानी साड़ी हमने संभाल करके रखा। वैसे मेरी तो आदत है ना कि जब कोई कैसा भी सामान देता है ना, किसी का सामान मैं ऐसे नहीं किसी को देती भी नहीं हूँ, मैं उसको बहुत ही संभाल करके रखती हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और कितना भी पुराना सामान हो जाए मैं जल्दी हटाती नहीं हूँ। और हटाने के बाद दूंगी तो मतलब ये नहीं कि किसी को पुराना सामान ऐसे ही दे दूँ। तो मतलब दान दक्षिणा तो ऐसे बहुत ही होता रहता है, आप लोग तो जानते ही हो। सो आज ना कुछ ऐसे ही मन में विचार हुआ कि कितना समय बीत गया, 6-7 महीना, कि आज हमारे बच्चे किस तरह घरों में मतलब बैठे हुए हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। और हे माँ भगवती, कब प्रार्थना ये सुनेंगी कि हमारे बच्चे स्कूल जाएं। हे माँ, मैं यही प्रार्थना माँ से कर रही हूँ कि हे माँ, किस तरह हमारे बच्चे सारा दिन उत्पात मचाते हैं, और वो टीचरें कितनी धन्य जो हम लोग कहते हैं कि एक बच्चे में हमारा 10,000 जा रहा है मंथली। तो मतलब ऐसा नहीं है, वो लोग भी कितना मेहनत करती हैं बच्चों में, क्योंकि हमको 3 बच्चे संभालना पड़ता है घर में सारा दिन, और लगता है अब कब स्कूल खुले। हे माता, हमारी प्रार्थना स्वीकार करिए, आप भी प्रार्थना करिए, हम लोग भी कर रहे हैं। मतलब माँ से ऐसी प्रार्थना हम सबको करना चाहिए। एक की प्रार्थना करने से कभी प्रार्थना स्वीकार नहीं होती है। हम सब लोगों को मिलजुल करके माँ से प्रार्थना करना चाहिए। हे माँ भगवती, हमारे बच्चों का स्कूल खोलिए। आज हमारे बच्चों का भविष्य दब रहा है, उसको उज्जवल करिए। और आप ही के दिए बालक हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं, आप ही का दिया हुआ सब कुछ है। ये तो तेरा मेरा लगा है कि मेरा है ये तेरा है, लेकिन वो सब माँ भगवती का है। हे माँ, हम लोगों से, हम तो कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोगों से जो भी गलतियाँ हुई हों, हमने कभी अपने जीवन में ऐसा नहीं सोचा था कि इस तरह की महामारी बीमारी आएगी। और स्कूल कॉलेज हम लोग देखिए, 1-2 दिन के लिए मायके जाते थे, अपने गांव जाती थी, तो अगर एक दिन स्कूल का मतलब वो हो जाता था, हम लोग नहीं टाइम से आ पाते थे, तो कितना हम लोग घरों में अपने पापा और सासू माँ से कितना डांट खाते थे। अरे तुम लोगों को परवाह नहीं है, बच्चों का स्कूल था, ये है वो है। और आज देखो 7 महीने बीत गए, हमारे बच्चे किस तरह घरों में, मतलब उन लोगों का जो शरीर जो बॉडी बनी थी, बच्चे स्कूल में जाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, लेकिन जो शरीर जो बॉडी बनी थी वो हम कितना भी खिलाएं, वो चीज़ हम नहीं दे सकते हैं। सो माँ से मेरी आज यही प्रार्थना है कि हे माँ, ये प्रार्थना हमारी स्वीकार करिए। और हम छोटा सा माता का भजन गाते हैं। आज तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी माँ के विषय में, आप तो सब जानते ही हो कि माँ भगवती तो हर सब के कण कण में है। सो मैं आज माता का एक भजन गाती हूँ और आपको सुनाती हूँ। ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ 2-3 लाइन का माँ का भजन है।
सुन लो प्रार्थना हे मेरी मैया, सुन लो प्रार्थना हे मेरी मैया। कुछ नहीं जानू, कुछ नहीं मानू, तेरे शरण में पड़ी हूँ मैया। हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ। तेरे बाल के नन्हे मुन्ने, हे माँ बच्चों पे करी दो दया माँ। रातों दिन में करूँ प्रार्थना, हे जग जननी हे महामाया। हो माँ, हो माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। सबकी सुनती है महामाया, एक अर्ज़ सुने लो मेरी मैया, एक अर्ज़ सुने लो मेरी मैया। इस महामारी को दूर भगाओ, इस कलयुग की दूरे भगाओ। कलयुग में मैया तुझे ही पूजे, तुझे ही माने, हे मेरी माई। हो माँ, हो माँ, हो माँ। रातों दिन माँ तेरी वंदना करते हैं हम, हे जग करनी भाग्य विधाता, हे मेरी माता सुन लो पुकारे माँ, हे जग जननी। हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ। जयकारा महामाया मैया का, आदि शक्ति जगत जननी मैया की जय। एक की वंदना करने से कुछ नहीं होता, हम सबको मिल करके वंदना करना चाहिए। और जो मेरी माताएं बहनें, आप लोग मेरा अगर चैनल आप लोग देखते हो तो प्लीज़, जैसे हम सुबह उठते हैं 4:30 बजे मॉर्निंग में, और भले मैं बिस्तर में पड़ी रहूं, मेरी राइट टाइम 3 बजे मेरी आंखें खुल जाती हैं और मेरी माँ मुझे जगाती है। पर पता नहीं किस कारण से माँ मेरी ये विनती स्वीकार नहीं कर रही है। इसमें मेरा ही वो नहीं है, इसमें तो सब लोगों का, मुझे आप लोगों का सहयोग चाहिए। आप लोगों के सहयोग के बिना मैं अकेले ये कार्य को नहीं कर सकती हूँ। अब माँ सिद्धार्थी माता से मैं तो नहीं जा पाती हूँ, लेकिन बार बार मैं यही प्रार्थना माँ से करती हूँ, गुरु जी से करती हूँ कि हे माँ सिद्धिदात्री, आज ये बच्चों का भविष्य उज्जवल करिए। ये जो बच्चों का भविष्य हमारे दब रहा है, हमारे बच्चे पूरा दिन भर मतलब 1 घंटा ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, इसके बाद फ़ोन में गेम खेलना, ये करना, आंखें शाम को फूल के ये हो जाती हैं। कितना हम लोग खींचते हैं, चिल्लाते, मुझे तो पूरा दिन नींद नहीं आती, सारा दिन अपने बच्चों के पीछे लगी रहती हूँ। सो आप लोग भी ऐसा करते होंगे, जिनके छोटे बच्चे हैं तो आप लोग भी ऐसे लगे रहते होंगे। तो प्लीज़ आप सोने पे अपना वैसे जीवन व्यर्थ मत गंवाइए। थोड़ा माँ भगवती का स्मरण करिए, सुबह उठिए। सुबह को उठना बहुत ही अच्छा होता है।
हो सकता है मेरी कई माताएं बहनें इस बात को मेरे समझ गई हों कि सुबह उठना शुरू कर दी हूँ, लेकिन हो सकता है मुझे तो ये नहीं पता कि आप लोगों ने शुरू किया है कि नहीं शुरू किया, वो तो माँ भगवती ही जानती है। जो मैं ऐसे कह रही हूँ कि हम सब लोग मिल करके माँ भगवती की प्रार्थना करेंगे तभी ये कोरोना महामारी को हम लोग दूर भगा सकते हैं। और वैसे मैं तो करती हूँ, देख रही हैं इतना सारा घर का काम करने के बाद फिर भी शुक्रवार को 5 मिनट का टाइम अपनी माँ को देती हूँ कि मैं सिद्धार्थी माता तो नहीं पहुँच पाती हूँ, लेकिन मेरी ललिता माता है पीछे मंदिर में, सो मुझे जाना है। और सब लोग मुझे जब देख लेते हैं मंदिर में, जितनी भी मेरी बहनें हैं सब बहुत ही खुश हो जाती हैं कि शोभा आ गई। और अगर मैं जाती हूँ तो थोड़ा सा मुझे माँ ही मुझे कहती है कि थोड़ा सा थिरक दे। और अगर जिस दिन मैं नहीं नाचती हूँ उस दिन मेरी बॉडी में अंग अंग में दर्द होने लगता है। मैं तो ये कुछ नहीं जानती हूँ कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन वो तो माँ भगवती ही जान सकती है कि मैं ऐसा कुछ भी मेरे अंदर विचार नहीं है कि माँ क्या है। लेकिन हाँ, माँ की पूजा सच्चे दिल से करना चाहिए। सच्चे, अब मैं तो ये नहीं कहती कि मैं ही सच्चे दिल से माँ की भगवती की पूजा करती हूँ, आप लोग भी करते हो, मैं मानती हूँ आप लोग भी सब करते हो। लेकिन हाँ, ऐसी पूजा 4 घंटा घंटी बजाने से कुछ नहीं होता है। बहुत सारी बहनें हैं, मैं सबकी बात कर रही हूँ, आप ही लोगों की बात नहीं है। बहुत सारी मेरी बहनें हैं कि जो 4 घंटा पूजा करती हैं और अगर कॉलोनी में ज़रा सा झांक ली, किसी ने कोई अगर उनको कोई भी पॉइंट कहीं से उनका टेलीफोन की लाइन जुड़ी है कि ये मुझे इतने बहुत अच्छे पॉइंट कॉलोनी के देती है, किसी के घर के देती है, अगर वो महिला दिख गई और आप पूजा करके उठी, वो महिला ने आपसे बताया कि अरे सुन रही हैं आज उसके घर में ऐसे से ऐसे हुआ, उसके घर में ऐसे, और हमेशा गंदी बातें बताना, किसी का बेटा, किसी की बहू, किसी की बेटी, किसी के विषय में, तो वो पूजा आपकी पूरी व्यर्थ है। आप किसी के घर की ऐसी बातें क्यों जानकारी, आप किसी का क्यों खोज कर सकते हो। भगवती माँ आपको इसलिए नहीं भेजी है कि हर घर में जा कर के हर प्राणी के अंदर की आप जान सकते हो, उसको मत जानिए। अगर आप नहीं जानोगे, आप अपने विचारों को चेंज कर लोगे, वही सबसे बड़ी पूजा है। आपके भी घर में बेटी है, बेटा है, बहू है, आप अपने अंदर सारी बातें देखिए। वो जो आप किसी और के झांक ताक कर रहे हो वो सब आपके अंदर मिल जाएंगी। अगर आप देखोगे तो वो सारी चीज़ें हमारे अंदर है। बुरा का देखन मैं चला, बुरा न मिला कोई, अपने अंदर झांक के देखा, मुझसे बुरा न कोई। तो मेरी बहनों, ऐसे पूजा करने से कोई फायदा नहीं है। जो पूजा करिए, चाहे थोड़ा ही 5 मिनट को आप मंदिर में मस्तक झुकाइए। मेरे पास तो जब बहुत सारे काम होते हैं तो मैं थोड़ा सा ही ईश्वर को मस्तक झुकाती हूँ, जय माता की करती हूँ। लेकिन हाँ, मुझे ऐसे लोगों से बहुत ही घृणा है जो लोग दूसरों का झांक ताक करते हैं। जो दूसरों का झांक ताक न करिए, आप अपने घर का देखिए, अपने बेबी को देखिए, अपने बच्चों को देखिए। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका सुखी जीवन रहेगा। अगर आप ज़्यादा झांक ताक किसी की करोगे, आप किसी के अंदर की गहराइयों तक जा करके पहुंच करके उसकी गहराइयों को खोजेंगे, तो आप किसी पर मत ढूंढिए, वो सब आप पर है। वो सारी गहराइयाँ, सारी बातें, सब कुछ अपने आप पे छुपा हुआ है। तो हम जो माता को ढूंढते हैं माता की पूजा के लिए, माता भगवती हमारा पूरा करे, आप पूजा कुछ ना करिए, लेकिन किसी के विषय में गलत मत सोचिए, गलत मत करिए। यही सबसे बड़ी आपकी पूजा है। अब करके देखिए। और अगर आप ऐसा विचार अगर अपना नहीं चेंज करोगे तो जो आप कल किसी और के लिए कर रहे हो झांक ताक, किसी और की बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो, वो सब बातें हैं सब आपके ऊपर आएंगी, आज नहीं तो कल। कभी बेटे के, कभी बेटी के, कभी किसी के ऊपर भी वो बातें सारी आप लोगों के ऊपर आ जाएंगी। इसलिए कभी कोई ऐसी बातें मत सोचिए, मत देखिए, मत करिए। आपसे कोई बताना भी चाहता है तो वो बात को इग्नोर करिए कि हमको ऐसी बातें नहीं सुनना है, हमको ऐसी बातें किसी के विषय में नहीं कहना है। वो माँ भगवती, वो आपकी पूजा स्वीकार करेंगी। और आपके बाल बच्चे, आज तो मैं इस चीज़ से सबके लिए प्रार्थना करती हूँ कि हे माँ, कब स्कूल खुले, कब हमारे बच्चे स्कूल जाएं और कब ये महामारी कोरोना दूर भागे। तो प्लीज़ मेरी वीडियो काफ़ी पहले की कुछ बहुत ही गड़बड़ है, तो आप लोग कभी भी अगर देखते हो तो वो वीडियो पे मेरे इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि मैं ज़्यादातर पूजा पाठ में मुझे सब चीज़ों का ज्ञान नहीं था। ये आज माँ भगवती है कि जो इस चैनल तक मुझे पहुँचा दी है, सो मैं आपसे ऐसे बातें कर लेती हूँ। मैं भी आप ही लोगों जैसे
बचपन से छोटी बेटी रही होंगी, माँ बाप के बीच में कैसे पली हूँ, कैसे रही हूँ, मुझे सब दुनियादारी की बातें में बिल्कुल ज्ञान नहीं था। मैं कुछ भी नहीं जानती थी कि दुनिया क्या है, कैसी है। लेकिन आज जब मेरे ऊपर, खुद के ऊपर बीता ना, तब मुझे समझ में आया कि दुनिया क्या है। तो इसीलिए मैं आपको समझा रही हूँ कि प्लीज़ ये सब, मैंने तो बचपन से इस सब चीज़ों पे किसी पे ध्यान नहीं दिया है, हाँ, लेकिन माँ की पूजा किया है। अब जो कुछ भी आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैंने ऐसे झाँक ताक कुछ ऐसा किया तो मेरे ऊपर ऐसी परिस्थितियाँ आईं, सो ऐसा नहीं है। मैं बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें देख ली कि जो लोग इस तरह का झाँक ताक का काम करते हैं, उन्हीं के ऊपर आता है सारा काम, ठीक है। तो आप ये सब चीज़ों को ध्यान दीजिएगा मेरी माताएं बहनें। आप, हो सकता है बात करते करते मेरा वीडियो कितना लंबा हो गया मुझे नहीं पता है, क्योंकि शाम क्या 3:30 ही बज रहे हैं। तो मुझे ना अभी मटरी की तैयारी करना है। बिट्टू रानी बोली हैं कि भाभी मटरी बनाना है, सो अब मुझे आराम भी नहीं करना है। अब मैं जा रही हूँ, नीचे जाऊँगी और सब लोग बैठ करके हम मटरी काटेंगे, बेलेंगे, वो भी मुझे कार करना है। सो हो सकता है मटरी की दिखाऊं या ना दिखाऊं। तो चलिए मैं अपना, क्योंकि बहुत सारी बातें हो गई, मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर मेरी बातें, माँ का भजन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिए। और जय माता की।